अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन 68,000 पे पहुंच चुका है। एज एक्सपेक्टेड बिटकॉइन का ये मूव है। यहाँ पे कुछ अनोखा नहीं हो रहा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 72,000 का रीजन जो है वो भी यहाँ पे अनकरीब टूटेगा, बट ये थोड़ा जल्दी टूट गया। हम एक्सपेक्ट ये भी कर रहे थे कि भाई टूटने से पहले जो है थोड़ी सी कंसोलिडेशन हमें दिखेगी और उसके अंदर थोड़ी सी हमारी ट्रेडिंग वगैरह हो जाएगी, बट स्ट्रेंथ मुझे नहीं मिली। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जो है कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेड जो है ट्रिगर नहीं करवाई। पूरा टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको ट्रिगर एक दिया था कि उसके ऊपर मार्केट जाती है तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज साइड पे बैठेंगे। तो उसके ऊपर मार्केट नहीं गई, कोई क्लोजिंग नहीं हुई और बिटकॉइन यहाँ पे ड्रॉप हुआ और इस सपोर्ट को तोड़ा। अब यहाँ पे अगला मूव क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड में आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्लियर चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मालूम पड़ेंगी और कोई अगर मगर नहीं, जो चार्ट से मौजूद है वो आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन के बाद हम इथेरियम को देखेंगे, क्या चल रहा है, कहाँ तक मार्केट जा सकती है, और इन सब के बाद दोस्तों फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये सब जो पेन है, जो दर्द है, ये खत्म कब होना है। तो यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट पे मौजूद हूँ। वीकली का चार्ट में पहले ओपन करूंगा क्योंकि यहाँ पे वीकली का चार्ट जो है ना बहुत लंबे पीरियड तक जो है बिटकॉइन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और यही वो चार्ट होगा जहां पे हमें जो है काफी क्लैरिटी दिख भी रही है और आगे भी हमें दिखेगी मार्केट की। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, पहला ब्रेकडाउन जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1,08,000 के लेवल के ऊपर। उसके बाद फिर हमें लो मिला था यहाँ पे 80,000 के लेवल तक। उसके बाद रिकवरी आई थी जिसके बारे में आपको बताया था मैंने कि रिलीफ रैली ही होगी और उसके बाद दोबारा हमें रिजेक्शन मिलेगी। वैसा ही हुआ एग्जैक्टली। बिटकॉइन नीचे गया और 80,000 का लो भी लेकर चला गया। पर उसके बाद बताया था मैंने आपको कि भाई हम दोबारा पॉजिटिव तब भी होंगे जिस टाइम बिटकॉइन पहले तो 80,000 का लेवल जो है रिक्लेम करेगा और उसके बाद लास्ट हाई तोड़ेगा। दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है मार्केट जो है स्टिल नेगेटिव रही। और उसके बाद भी लगातार 2-3 वीडियो से बनाई है, मैंने आपको क्लियर कहा है और बताया है अपनी वीडियोस के अंदर कि जब तक बिटकॉइन अपना लास्ट हाई नहीं तोड़ता है, हम नेगेटिव हैं, हमारे चार्ट सिस्टम नेगेटिव है, बिटकॉइन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव होने के लिए हमें जो है एक क्लियर जो है डायरेक्शन चाहिए, जो कि बिटकॉइन अभी तक नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों मजीद अगर बात करें, जो मैंने बहुत बार आपको बताया है, एक्सप्लेन किया चार्ट के ऊपर, कि यहाँ पर हमारा एक बेयर फ्लैग बन रहा है और बेयर फ्लैग का पैटर्न, बेयर फ्लैग का टारगेट क्या है। तो ये आपके सामने दोस्तों कि बेयर फ्लैग का टारगेट जो है ये पोल है। तो यहाँ पे देखो तो टारगेट जो बनता है इसका, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको, बनता है यहाँ पे हमारा तकरीबन 60,000 से लेके लगभग यहाँ पे 50,000 का पूरा एरिया, ये बनता है हमारा इस बेयर फ्लैग का टारगेट। हिट होगा नहीं होगा ये भी वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि बिटकॉइन जो टारगेट कर रहा है इस बेयर फ्लैग के हिसाब से वो इसी रेंज को कर रहा है। अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देखें, जो हमारी 2021 की हिस्ट्री थी, तो वहां पर देखो ना, तो बिटकॉइन ने पहला जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो बनाया था 65,000 के ऊपर। वहां से जो डंप स्टार्ट हुआ था वो आपको याद होगा उस जमाने में गया था 28,000 तक और उसके बाद जो है फिर बिटकॉइन दोबारा ऊपर गया था, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। तो जो पूरी वो रिट्रेसमेंट थी ना, अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा ये 55% की रिट्रेसमेंट थी। तो क्या रिट्रेसमेंट जो अभी चल रही है बिटकॉइन की उस रिट्रेसमेंट से ज्यादा हो चुकी है या नहीं, और जो अगर उतनी ही रिट्रेसमेंट आती है तो कहां तक आ सकती है, इससे आपको मजीद जो है थोड़े से कन्फ्लुएंस मिलेंगे। तो ये बना हमारा हाई, ये आप देखो यहां से हम पकड़ते हैं और देखते हैं तो मालूम पड़ता है हमें कि बिटकॉइन ने अभी तक जो है हमें 47% की रिट्रेसमेंट दे दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट की तरफ लेके चलते हैं बेयर फ्लैग के, तो हमें दिखता है कि अराउंड वही रिट्रेसमेंट हो जाएगी अगर बिटकॉइन ने यहाँ पे बेयर फ्लैग के सारे टारगेट जो है हिट कर दिए। अब ये वो सारे टेक्निकल्स हैं, सारी चीजें हैं जो चार्ट पे हमें दिख रही हैं और यहाँ पे आपको भी नजर आ रही हैं, बाकी सबको भी नजर आ रही हैं। बट यहाँ पे क्या सारे टारगेट्स हिट होंगे, तो भाई मार्केट में बहुत बार ऐसा हुआ है कि लास्ट टारगेट का वेट जो है लोग करते रह जाते हैं और मार्केट जो है पहले ही रिवर्स हो जाती है। तो 50,000 आएगा या नहीं आएगा ज़ाहिर है तो बाद में मालूम पड़ेगा, बट उससे पहले अगर कोई रिवर्स आता है और मार्केट रिवर्स करती है तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हम ये कहेंगे कि अब मार्केट जो है शायद लास्ट टारगेट की तरफ नहीं जाएगी और उससे पहले रिवर्स हो जाएगी। यानी कि आप कह लो कि यहाँ पे इन नेगेटिव सिनेरियोज का, इन नेगेटिव एनालिसिस का इनवैलिडेशन क्या होगा। तो सिंपल इनवैलिडेशन है मेरे भाइयों अभी के लिए कि भाई यहाँ पे लास्ट हाई टूटेगा जो कि हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और उसी के बाद जो है एमएसबी कंफर्म होता है, तभी जो है मार्केट जो है दोबारा पॉजिटिव होगी। और अभी के लिए लास्ट हाई है हमारा ये वाला एरिया, यानी कि 93,000 का एरिया। वीकली के अंदर जब तक बिटकॉइन यहाँ पे 93,000 का लेवल अभी जो दिख रहा है नहीं तोड़ता है, मार्केट दोबारा पॉजिटिव नहीं है। हर उससे पहले आने वाली रिकवरी, हर उससे पहले आने वाला रिटेस्ट स्ट्रॉन्ग हाई का जो है हमारे लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट ये भी एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि बहुत हद तक चांसेस हैं, बल्कि हाई चांसेस हैं कि अब ये लास्ट हाई जो है ना ये नहीं रहेगा। क्या कह रहा हूं मैं और क्या मेरी बात का मतलब है, मतलब ये भाई कि देखो ये लो बना, ये हाई बना, फिर एक नया लो बन रहा है। अब यहां पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन होती है और उसके बाद बिटकॉइन इस तरीके से अगर रिवर्स करता है, चाहे सप्लाई को जो कि पहले सपोर्ट लेवल था इसको रिटेस्ट करने आ जाता है कि रिलीफ रैली दे देता है,
जिस तरीके से पहले भी आई है, जो कि बहुत हाई चांसेस हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आनी ही आनी है भाई। मार्केट जो है डायरेक्टली ना तो बॉटम पे जाती है ना ही यहाँ पे कभी भी टॉप पे जाती है। मार्केट हमेशा ट्रैवल जो करती है वो एक ट्रेंड में करती है इस तरीके से। तो हाई चांसेस हैं कहीं ना कहीं से हमें जो है अब एक रिलीफ रैली देखने को मिलेगी, और जो रिलीफ रैली आएगी ना वही होगा हमारा नया हाई। मिसाल के तौर पे अगर रिलीफ रैली अभी यहीं कहीं से स्टार्ट हो जाती है तो जो हमारा हाई बनेगा, यानी कि जहां तक मार्केट पंप करेगी और दोबारा डंप करेगी, वो होगा हमारा नया हाई। तो जिस टाइम वो हाई टूटेगा ना, वहीं से मार्केट जो है दोबारा पॉजिटिव होगी, वहीं से दोबारा मार्केट बुलिश होगी। जब तक ऐसा नहीं होता, जैसे प्रीवियसली बताया मैंने आपको कि हर रिकवरी हमारे लिए रिलीफ रैली है। हर स्ट्रॉन्ग हाई का रीटेस्ट, चाहे वो डेली का हो चाहे वो हमारे वीकली का हो, हमारी नई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है। वीकली के अंदर स्ट्रॉन्ग हाई जो है अभी का हमारा ये 93,000 का रीजन है। डेली के अंदर बात करें तो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई जो है अब बन चुका है हमारा ये एरिया, जो कि है हमारा 79 से लेके तकरीबन यहाँ पे 76,000 का एरिया। ये हमारा डेली का नया स्ट्रॉन्ग हाई है। मैं इसको भी यहाँ मार्क करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे, इन केस अगर यहाँ बिटकॉइन आया। अभी के लिए जाहिर है मार्केट के ट्रेंड के साथ ही हमें चलना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ मैक्रोस को देख रहे हैं, कोई स्विंग ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो वो यहाँ पर जो है अभी के लिए नेगेटिव ही दिख रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, कि वो ऐसा कौन सा एरिया होगा जहां से हम कोई छोटी मोटी लॉन्ग देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको समझाया था कि हमें मैक्रो लेवल को अलग देखना है और अपने शॉर्ट टाइम फ्रेम को, इंटरनल स्ट्रक्चर को अलग देखना है। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे आपको याद होगा कि 80,000 से जब मार्केट रिकवर होना स्टार्ट हुई थी, मैंने वहां पे लॉन्ग करवाए थे और बताया था 97 से लेकर 1 लाख का एरिया जहां से आपने एग्जिट करना है, और वहां से मार्केट दोबारा रिजेक्ट होगी, 80,000 के नीचे आएगी। तो वहां पे हमने मैक्रो लेवल के हिसाब से आपको बता भी दिया कि भाई मार्केट जो है मजीद नीचे जाएगी, 80,000 के नीचे जाएगी, और साथ ही साथ आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी जो है वो ट्रेड करवाया। तो अभी के लिए मैक्रो लेवल का जो सिनेरियो है आपको बता दिया है मैंने, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है वो समझा दिया है मैंने। अब यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट करता हूँ मैं अपने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, जहां बताऊंगा आपको कि आप लोगों ने यहाँ पे अगर लॉन्ग करनी है, दोबारा कोई ट्रेड लेनी है, किसी रिलीफ रैली को, किसी छोटे से मूव को कैप्चर करना है, लेना है, तो किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे देखो पूरा टाइम फ्रेम के अंदर क्या दिख रहा है आपको कि बिटकॉइन स्टिल जो है लोअर लोज लोअर हाई बना रहा है, और एक बहुत बड़ा लो जो है इस टाइम बन रहा है मुसलसल। जो है यहाँ पे नेगेटिव कैंडल्स जो है बनती हुई दिख रही हैं, तो कोई यहाँ पे लोअर हाई अभी तक नहीं बन रहा है, और ना ही यहाँ पे लोअर हाई हमारा नजदीक है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे हम लोग 1 घंटे टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर देखते हैं तो वहां पर भी सिचुएशन जो है सेम है, बट यहाँ पे हमारे पास जो हाई बन रहा है वो बन रहा है हमारा ये वाला रीजन, और ये बनता है हमारा तकरीबन 70,000 का रीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन अगर यहाँ से आया इस रीजन तक, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होगा इस तरीके से नीचे। रिवर्स तब होगी, हम लॉन्ग में तब जाएंगे जब बिटकॉइन इस रेंज के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर ले, जो यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को मुश्किल लग रही है। और पर्सनली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पूरा टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जो है इस तरीके से एक लो बनाएगा, फिर यहाँ पे एक लोअर हाई बनेगा, फिर एक लो बनेगा, और उसके बाद जब हाई टूटेगा तो वही मौका होगा जहां पर फिर जो है ना एक प्रॉपर अच्छा मूव जो है हम कैप्चर कर पाएंगे। उससे पहले यहाँ पे कोई फिलहाल के लिए लॉन्ग का ट्रिगर नहीं है, उससे पहले बिटकॉइन का यहाँ फिलहाल कोई फ्लोर नहीं दिख रहा। तो दायरा गिरती हुई तलवार को, गिरती हुई छुरी को हम रियल लाइफ में कैच करने की ट्राई करेंगे तब भी हाथ जख्मी करेंगे, और यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर किसी फाइनेंशियल मार्केट में भी करेंगे तो हाथ जख्मी ही करेंगे। तो कहीं पे इसको फ्लोर ले लेने दें, थोड़ी सी कंसोलिडेशन दे देने दें, तो यहाँ पर ज़रा उसके बाद ही हम देखेंगे कौन सा हमारा प्रीवियस हाई है, और उसके ट्रिगर होने पर ही जो है हम यहाँ पे कोई रिलीफ रैली कैप्चर करने की ट्राई करेंगे, कोई लॉन्ग करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ फिलहाल के लिए जो चल रहा है मैंने बता दिया आपको, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर भी और ओवरऑल मैक्रो लेवल्स के अंदर भी। इसके बाद इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम के अंदर भी सेम सिनेरियो है। वीकली के अंदर यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि बुल फ्लैग ना सही, एक राइजिंग वेज जो है टूटा था और उसके बाद डंप हुआ है और अपनी इस सपोर्ट पे आया था। ये बहुत अच्छी सपोर्ट थी हमारी 2000 से लेकर 2200 की सपोर्ट, बट क्योंकि बिटकॉइन ने कहीं फ्लोर नहीं लिया, बिटकॉइन ने कहीं पे सपोर्ट नहीं दिखाई, तो यहाँ पे इथेरियम को भी रिकवरी का टाइम नहीं मिला, और थोड़ी सी रिकवरी के बाद ये सपोर्ट जो है हमें टूटते हुए दिख रही है। बट यहाँ मैं एक चीज ऐड कर दूं, और वो ये है कि आज की आपने डेली क्लोजिंग का जरूर वेट कर लेना है किसी भी फर्दर मूव से पहले। मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इथेरियम में देखो तो यहां पर भी अभी तक सपोर्ट के नीचे हमारी डेली क्लोजिंग नहीं हुई है। बिटकॉइन की भी देखो, अभी यहां पे कैंडल तो बन रही है बट क्लोजिंग नहीं हुई है। लग मुझे ये रहा है क्लोजिंग हो जाएगी, सपोर्ट टूट जाएगी, जो हमें यहाँ पे सेल पावर दिख रहा है। बट यहाँ फिर भी जो है मजीद कंफर्मेशन के लिए रात का वेट कर लेना, तो हमें ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस लग मुझे ये रहा है कि भाई ये सपोर्ट जो है टूटती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे सेल प्रेशर जो है काफी ज्यादा है। इसके अलावा इथेरियम जो है कहां तक जा सकता है, तो भाई यहाँ पे ये सपोर्ट टूटना कंफर्म हो जाता है, यानी कि अगर सपोर्ट ऑफिशियली ब्रेक हो जाती है तो एक रीटेस्ट आने के बाद इस तरीके से
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम जो है थोड़ा सा मजीद जाएगा नीचे, और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आने वाले वीक्स के अंदर हम इथेरियम को 1750 से लेके 1530 तक जो है यहाँ पे देख सकते हैं। फर्दर जाहिर है जो डेली क्लोजिंग होगी आज की और जो वीकली क्लोजिंग होगी उसमें क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हो गए वो सारे टेक्निकल जो चार्ट है मुझे दिख रहे हैं, बता दिया मैंने आपको, बट ये सब कुछ हो क्यों रहा है भाई, आखिर इसका रीज़न क्या है, और ये जो डंप आ रहा है बिटकॉइन के अंदर, जो ओल्ड कॉइन्स बर्बाद हो रहे हैं, ये सब खत्म कब होगा, खत्म होगा भी या नहीं खत्म होगा, क्योंकि अब जो है ना एक चीज़ जो है दोबारा होना शुरू हो गई है जो पहली दफ़ा नहीं हो रही है, सैकड़ों बार देखा है मैंने, और वो ये है कि लोग अब ये बात करना शुरू हो गए हैं कि बिटकॉइन जो है डेड होने जा रहा है या फिर डेड हो गया है। सेकंड चीज़, यहाँ पे हमेशा हमने देखा है कि जब भी मार्केट किसी मेगा डंप में जाती है, कोई बड़ी रिट्रेसमेंट हो रही होती है, तो कोई ना कोई बड़ा थ्रेट जो है मार्केट पर मौजूद होता है या फिर किसी पुराने थ्रेट को लाके जो है मार्केट में मुसल्लत कर दिया जाता है। तो इस बार भी वैसा ही है, और इस बार भी एक पुराना थ्रेट जो बहुत पहले से मौजूद था, इवन जब बिटकॉइन पंप करना शुरू हुआ था, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा था, वो तब भी मौजूद था, बट अभी क्योंकि बिटकॉइन जो है बहुत डंप कर रहा है तो वो थ्रेट जो है दोबारा जिंदा हो गया है, और उसी की वजह से बोल रहे हैं कि बिटकॉइन जो है डेड होने जा रहा है, और वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। अब क्वांटम कंप्यूटिंग दोस्तों एक बड़ा थ्रेट है बिटकॉइन के लिए, सबको पता है, इस हकीकत से कोई भी इनकारी नहीं है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। बट क्या ये थ्रेट इतना बड़ा है कि बिटकॉइन को खत्म कर देगा, बिटकॉइन यहाँ उस पर दी एंड हो जाएगा उसका? तो भाई मुझे नहीं लगता, और बहुत ना होने के चांसेस हैं इसके कि भाई इतना बड़ा थ्रेट क्वांटम कंप्यूटिंग का भी बन जाए। उसका रीजन है, आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है तो जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट स्लो है। इथेरियम में दूसरे एसेट की तरह यहाँ कोई हार्ड फोक करना जो है इतना आसान नहीं है, बट बहरहाल यहाँ पे इंप्रूवमेंट मुसलसल चल रही है, और एक तरीका जो है अब लोगों के जहन में भी है किस तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग अगर आ जाती है तो उसके खिलाफ जो है हमें डिफेंस मैकेनिज्म बनाना है। और एक यहाँ पे इरादा जाहिर किया जाता है और कहा जाता है कि जब भी क्वांटम कंप्यूटिंग जो है हकीकत का रूप धारने वाली होगी तो उस वक्त तमाम बिटकॉइंस जो है ना, जो भी लोगों पर मौजूद हैं, उनको ऐसे वॉलेट पे ट्रांसफर करवा दिया जाएगा कि जिनको जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू भी हैक नहीं किया जा सकेगा। मसला असल में यहाँ पर यह है, और थ्रेट असल में यह है कि बहुत सारे वॉलेट्स बिटकॉइन के ऐसे हैं जो डोरमेट हो चुके हैं, यानी कि कोई भी उनको इस्तेमाल नहीं करता, जैसे कि सतोशी नाकामोटो का वॉलेट हो गया, और इस तरीके के बहुत सारे वॉलेट्स हैं जिनके ऑनर्स या तो मर चुके हैं या फिर कहीं पे गायब हो चुके हैं। तो ऐसे वॉलेट्स को जो है थ्रेट जरूर होगा, जाहिर है उनको ट्रांसफर करने वाला कोई नहीं होगा, तो हैकर्स के लिए वो आसान शिकार साबित हो सकते हैं। बट वो भी तब जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी, और तब क्या होगा कैसे होगा जाहिर अभी यहाँ पे कंप्लीटली कोई नहीं जानता। बट इन केस, इन वर्स्ट केस दोस्तों, मान भी ले अगर भाई कि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आ भी जाती है और वो वॉलेट्स हैक हो भी जाते हैं, तब भी वक्ती डंप आ सकता है, उसकी वजह से वक्ती क्रैश आ सकता है। बट ऐसा नहीं होगा भाई कि बिटकॉइन खत्म ही हो जाए सिरे से। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर थोड़ी सी कमजोरियां मौजूद हैं फिलहाल के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग के अगेंस्ट, पर वो इतनी बड़ी नहीं है कि पूरी की पूरी ब्लॉकचेन जो है वल्नरेबल हो जाए। और यहाँ पे फिलहाल के लिए ऐसा कोई बड़ा खतरा मौजूद नहीं है कि बिटकॉइन जो है कंप्लीटली जो है एक्सपोज हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना बिटकॉइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आसान जुबान में बस इतना समझ लो मेरे भाई कि जब भी बिटकॉइन इस तरीके के सिनेरियो में होता है, किसी बड़े क्रैश में होता है, किसी बड़ी रिट्रेसमेंट में होता है, तो कोई ना कोई ऐसा थ्रेट जो है हमेशा मार्केट में होता है। आप लोग थोड़ा सा पीछे चले जाओ 2022 की बेयर मार्केट में, तो वहां पर भी क्या क्या थ्रेट नहीं आए थे मार्केट के अंदर, मेरा ख्याल है आप लोग बहुत जल्दी भूल रहे हो। वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे बिटकॉइन के अगेंस्ट क्रैकडाउन हो रहे थे, टेररिस्ट एक्टिविटीज से बिटकॉइन को जोड़ा जा रहा था, और ये बताया जा रहा था कि भाई यूएसए जो है वो बिटकॉइन के पीछे पड़ गया है, एफबीआई जो है पीछे पड़ गई है बिटकॉइन को खत्म करने के। इसके अलावा वहां पे एफटीएक्स का मेगा क्रैश आया था, लूना क्रैश आया था, और ये कहा गया था क्रिप्टो जो है जस्ट स्कैम है। तो मेरे भाई ये हमेशा होता है, और सैकड़ों बार जो है बिटकॉइन को डेड कहा गया, और हमेशा बिटकॉइन जो है ऐसी सिचुएशन से उभरा है। बल्कि मैं समझता हूं कि जो थ्रेट्स 2022 में थे बिटकॉइन के लिए, अभी तो उससे करीब करीब भी थ्रेट्स नहीं है, और क्वांटम कंप्यूटिंग के अलावा जो है ऐसे कोई मसले मार्केट में मौजूद नहीं है कि जो मुझे ये समझाएं और मुझे ये बिलीव करने में मजबूर कर दें कि बिटकॉइन जो है खत्म होने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझे होंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपने ओल्ड कॉइन्स कमेंट्स में लिखो, अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपके ओल्ड कॉइन्स जिनके बारे में ज़्यादा लोग बात कर रहे होंगे उनको डिस्कस करेंगे। कुछ ओल्ड कॉइन्स मैं भी यहाँ पे अपनी तरफ से भी ऐड करूंगा, और काफ़ी सारे ओल्ड कॉइन्स को इंशाल्लाह जो है अगली 2-3 वीडियोस के अंदर हम कवर करेंगे, क्या चल रहा है मैक्रो लेवल्स पे उनके अंदर, और ये बात भी करेंगे कि कहीं वो ओल्ड कॉइन्स जो है डेड तो नहीं होने जा रहे आप लोगों के, और क्या ये सारा क्रैश, सारा डंप जो है वो सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, आपको फिक्रमंद होने की जरूरत है या नहीं है। तो अपने ओल्ड कॉइन्स लिखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।